अगर आप भी यूपी में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पेट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं 2 मई 2025 को। इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे 14 मई से। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को आसान भाषा में आपको मैं समझाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो मैंने बता भी दिया है, 14 मई से भरा जाएगा। और अंतिम तिथि क्या है, लास्ट डेट, तो ये है 17 जून 2025 को। और पेमेंट की डेट क्या है, लास्ट डेट है 24 जून 2025। चलिए आगे देखते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एप्लीकेशन कैसे भरना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो केवल और केवल ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा फॉर्म, कोई भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये नेसेसरी क्यों है एग्जाम। तो ये नेसेसरी है, ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसी हैं यूपी में, उनके लिए ये बहुत ही जरूरी है कि आपने पेट का एग्जाम दिया हो। अब बात करते हैं कि खुशखबरी किस चीज़ की है। तो खुशखबरी इस बात की है कि ये 3 साल तक के लिए वैलिड अब हो जाएगा। पहले ये हर साल देना पड़ता था आपको, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या होगा। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा अपनी डिटेल्स फिल करके। फिर आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर अपलोड। फिर जो बाकी चीज़ें डिटेल होंगी वो भरना पड़ेगा। फिर फी सबमिट करना होगा, फी मैं आगे बताऊंगा। फिर आपको प्रिंट आउट लेना होगा। चलिए आगे देखते हैं। पंजीकरण में ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। आपकी फ़ोटो जो है क्लियर होनी चाहिए, आप रंगीन चश्मा ना पहने किसी कलर का। अगर चश्मा है तो उसमें आपकी आंखें जो हैं स्पष्ट दिखनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अभ्यर्थी का जो हस्ताक्षर है, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में हो सकता है। और 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 1.5 सेंटीमीटर लंबा। इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, साइबर कैफे में जब जाएंगे तो वो खुद अपने हिसाब से कर देगा। चलिए अब आगे चलते हैं, जो काम की चीज़ें हैं हम उनको देखते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी। तो देखिए, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपकी टोटल फीस जो है 185 रुपये लगेगी। ओबीसी से हैं तो भी सेम। अगर आप एससी स्टूडेंट हैं तो 95 रुपये लगेंगे। और अगर आप एसटी स्टूडेंट हैं तो भी 95 रुपये। और अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो आपके 25 रुपये लगेंगे। अब बात करते हैं, फॉर्म का प्रिंट आउट ले लिया आपने। इसके बाद संशोधन करने के लिए बाद में आपको जो है एक बार दिखाया जाएगा कि अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन पत्र को सबमिट करने के उपरांत अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। यानी कि आपको आवेदन में सुधार करने का मौका मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, कौन कौन एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो 10th पास अगर आप हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड संस्था से तो आप कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें अगर हम, तो एज लिमिट है 18 साल से लेके, अगर आप 40 साल तक के उम्र के बीच में आते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आई होप कि इसमें सारे लोग आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है। तो पाठ्यक्रम नीचे दिया हुआ है, मैं बता दूंगा। आरक्षण, रिजर्वेशन मिलेगा आपको। SC ST अगर आप हैं, OBC हैं, EWS से हैं, या फिर अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं, या आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो हैं आश्रित हैं, तो आपको आरक्षण मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं परीक्षा कार्यक्रम कब होगी एग्जाम। तो ये आपको बताया जाएगा। स्कोर की अवधि मैंने पहले ही बता दी कि 3 वर्ष तक प्रभावी होगी, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे यहाँ पे सिलेबस दिया है कि क्या क्या इसमें पढ़ना है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें इंडियन हिस्ट्री 5 नंबर का पूछेगा, आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन का 5 नंबर का, 5 नंबर का जियोग्राफी पूछेगा, फिर आपसे 5 नंबर का इकोनॉमी पूछेगा, फिर 5 नंबर का संविधान पूछेगा, फिर 5 नंबर का जीएस पूछेगा, 5 नंबर का गणित पूछेगा, फिर 5 नंबर का आपका हिंदी आएगा,
5 नंबर की इंग्लिश आएगी आपकी, 5 नंबर की तर्क शक्ति आएगी, 10 को करंट अफेयर्स आएगा, 10 जो है जनरल अवेयरनेस आएगा, इसके बाद 10 जो है गद्यांश का विश्लेषण आएगा, फिर ग्राफ आएगा 10 नंबर का, तालिका 10 नंबर की आएगी, और ये टोटल जो है आपका 100 होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग होगी 1/4। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप एक सवाल गलत करते हैं तो 4 तो जाए ही जाएगा, आपका 4 1 5 5 नंबर कट जाएगा। तो आई होप कि मैंने आपको काफ़ी आसान भाषा में चीज़ों को समझाया है। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए। धन्यवाद।